शहबाज शरीफ साहब को ये सवाल हुआ, उसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। वैसे वो सुबह दोपहर शाम मिसाक जमहूरियत और मिल के बैठना और सर जोड़ के बैठना, आज भी उन्होंने कहा सर जोड़ के बैठना है, तो वो बार बार ये बात कहते हैं, लेकिन इस बात का उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो मैं समझता हूँ वो हक बजानिब हैं, उन्हें जवाब नहीं देना चाहिए था। उसकी रीज़न ये है कि वो ये कैपेसिटी रखते नहीं है। जैसे गरीब फ़ोन मिलाता तो अंदर से आवाज़ आती है ना, आपको मतलूबा सहूलत मैसर नहीं है। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब को ये सहूलत मैसर नहीं है, क्योंकि वो इस सारे मामले में सज़ा और माफ़ी और सब में वो इर्रेलेवेंट है। उनका कहीं कोई इमरान खान का मैच शहबाज शरीफ से है ही नहीं, नवाज शरीफ से भी नहीं है। इमरान खान का मैच रियासत से है, रियासत और इमरान खान आमने सामने खड़े। इसमें ये बेचारे शामिल वाजा ये क्या कर सकते हैं? ये तो खुद एक मुस्तार लीवी, एक जिसे कहते हैं ना भीख के तर्ज की हुकूमत लेके बैठे में। तो इन्होंने क्या डिसीजन पावर इनके पास है, या ये कौन सा डिसीजन ले सकते हैं? ये बस एक बेबस से लोग हैं। इमरान खान से हाँ अगर बात करनी है और करनी चाहिए बिल्कुल, तो वहाँ करनी चाहिए जो रेलेवेंट है। मुझे मरियम साहिबा का वो तारीख़ी जुमला याद है कि जब उनसे कहा गया कि आप इमरान खान के साथ हुकूमत के साथ बैठना चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान के साथ क्यों बैठूं, मैं तो इस्टेब्लिशमेंट से के साथ बैठूंगी। ऑन रिकॉर्ड है उनका बयान। तो उन्होंने भी यही बताया था कि इमरान खान जो हैं वो इरेलेवेंट है और मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठूंगी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान उस दौर में भी इरेलेवेंट नहीं थे। उसकी रीज़न ये थी कि मैं बार बार बाजवा साहब का वो बयान कहता हूँ कि जो वो बनाते रहे घंटे और वो नहीं माने मिलने के लिए, तो इमरान खान अपनी एक राय रखते थे और अपनी राय पे खड़ा होना जानते थे। लेकिन ये जो हैं ये बेचारे कभी कमेटी में अपना नाम डालते हैं, फिर ऊपर से फ़ोन आता है, फिर डांटे खाते हैं, फिर कमेटी में से नाम निकाल के फिर मनपसंद डाल देते हैं। क्या ये मोहसिन नकवी साहब को अपनी मर्ज़ी से चला सकते हैं? क्या शहबाज शरीफ अपनी मर्ज़ी से वज़ीर ख़जाना साहब को चला सकते हैं? वो सरफराज बुख्ती को चला सकते हैं? क्या ये अपनी मर्ज़ी से जो और लोग आए हुए हैं वावडा को कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। बेचारे बस ठीक है, उनकी रोज़ी रोटी लगी हुई है तो रोज़ी रोटी लगी रहे, लेकिन इमरान खान से वो हाथ मिला ही नहीं सकते। उनको ये सहूलत नहीं है। जिन्होंने हाथ मिलाना है वो जब चाहेंगे मिला भी लेंगे। ऐसी कौन सी बात है? थोड़ा सा मैं राना से प्यार मोहब्बत पुराना है, मगर मैं कह रहा हूँ बहुत ही पूरा अमन हो गया, थोड़ा अमन ख़राब करना चाह रहा हूँ। मैं वही सोच रहा था, चलो मान लिया राना की सारी बातें जी कि शहबाज शरीफ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को पंजाबी के अंदर थल्ले लग गए, सारा कॉम्प्रोमाइज़ रह गया। मैं देख रहा था वो जो एक बहुत बड़े ताकतवर हमारे एब्सोल्युटली नॉट वाले लीडर हैं, उनकी एक FIR और उस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ जिसका वज़ीर आला पंजाब तहरीक इंसाफ का था, और इस मुल्क में 18वीं तरमीम है। 18वीं तरमीम का मतलब समझिए सूबा इंडिपेंडेंट है। वो एक ASI ने आपके साबिक वज़ीर आज़म उस बंदे की जिसकी KPK में हुकूमत है, जिसकी पंजाब में हुकूमत है, एक FIR नहीं करा सका था। तो भाई किधर रोना रोइए, नहीं काफ़ी है। एक मिनट ठहर जाए। इनडायरेक्टली मलक मेरी ही बात को सेकंड कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन ये कान ऐसे नहीं पकड़ रहा, कान ऐसे पकड़ रहा है, पकड़ कान ही रहा है। क्या वो कहना वो ये चाह रहा है कि हमारे जो ये सिस्टम की बिसात है ना, इसमें आप तो खैर बच्ची हैं, आपको याद भी नहीं होगा, हम कठपुतलियों का तमाशा किसी दौर में होता था, मलक को याद होगा। अच्छा वो होता क्या था? कठपुतली सारी बन गई है, तमाशे देखे। हाँ, कठपुतलियों के तमाशे में ये होता था कि वो कठपुतलियों का तमाशा करने वाले आके साई लेके जाते थे, यानी अपनी एक कठपुतली हम रख जाते थे घर और उनसे कहते थे 2 रुपये दे दें जी, रात को हम आएंगे। फिर पूरे मोहल्ले में शोर मचता था कि आज कठपुतलियों का तमाशा होगा। वो चरपाइयाँ उसके पीछे वो चले जाते थे, फिर पाटे खान आता था, फिर क्या कहते हैं बीरबल आता था, तो वो लोग होते थे। तो हम सिर्फ कठपुतलियाँ देखते थे, वो तारों के पीछे मौजूद उंगलियाँ नहीं देख पाते थे। तो वो कठपुतलियों का तमाशा जो है ना, अब वो ज़रा लार्जर स्केल पे चला गया है, बड़े स्केल पे चला गया है, और कठपुतलियाँ वही हैं, धागे भी वही हैं, उंगलियाँ भी वही हैं, लेकिन हमें नज़र नहीं आती अनफॉर्चुनेटली कि क्या है। लेकिन मलक जो बात कहना चाह रहा है वो यही है कि इमरान खान उस दौर में
खैर उस टाइम विफाक से उनकी हुकूमत खत्म मेरा हो मतलब गई उनको भी थी बहुत और सारी परवेज सहूलतें इलाही मुयस्सर साहब नहीं जो थी। थे वो भी राना- बेचारे जिसकी आज वो सज़ा भुगत रहे हैं, ठीक है ना। तो वो आई एम सॉरी मलिक साहब, एक जुमला और कह दूं Please, मैं ना please. कि अगर इमरान खान इतने डाढ़े होते तो नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स हैं ना सारी, वो नवाज शरीफ साहब की मर्जी की ना होती, कोई और ही है जो निज़ाम हस्ती चलाता है।